औरत के जज्बात और एहसासात। औरत बहुत खूबसूरत, हसीन और हसास है। मर्द और औरत एक दूसरे की ज़रूरत है और इसी वजह से जोड़े तश्कील पाए ताकि दोनों एक दूसरे से तस्कीन हासिल कर सके, मगर रास्ता हलाल होना चाहिए। लेकिन औरत को मुतमईन करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कुछ मर्दों को लगता है कि औरत को मुतमईन करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। कुछ मर्दों को यहाँ तक कहते सुना है कि औरत को एक मर्द कभी भी मुतमईन नहीं कर सकता, और कुछ मर्दों के मुंह से ये भी सुना कि कुछ औरतों को मर्द का चस्का होता है और वो कभी भी एक मर्द से खुश नहीं होती। जहाँ तक औरत को मुतमईन करने की बात है तो आए इस पर नफ्सियात और औरत की फितरत को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर औरत के जज्बात और एहसासात किस तरह के होते हैं? एक औरत, एक मर्द से एक बीवी अपने शौहर से क्या चाहती है? क्या आपने कभी अपनी बीवी की पसंद या नापसंद जानने की कोशिश की? कभी महसूस किया कि आपकी बीवी को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा? कभी औरत के जिस्मानी फंक्शन और जज्बात और एहसासात को पढ़ने की कोशिश की? कभी औरत के हसास हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की? कभी ये सोचा कि आखिर वो आपसे क्या ख्वाहिश करती है? कभी इससे इजहार मोहब्बत किया? कभी इसके चेहरे, जुल्फ़ों, लिबास, लबों, अदाओं और इसकी आंखों के हुस्न की तारीफ की? कभी औरत को ये एहसास दिया कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो जो मेरे पहलू में मेरी खुशनसीबी बन कर बैठी है? कभी इससे पूछा कि तुम्हारे साथ दिन भर क्या मामलात या मसाइल पेश आए? कभी इसके दर्द बांटने की कोशिश की? कभी इसे कहा कि मुझे एहसास है कि तुम सारा दिन मेरे और मेरे घर वालों और बच्चों के लिए कितना कुछ करती है? कभी इसके लिबास की तारीफ की? कभी इसके बनाए गए खाने की तारीफ की? कभी इसके काम पर इसकी हौसला अफजाई की? कभी कहा कि आज तुम्हारे साथ किचन में काम करवाता हूँ? कभी ये यकीन दिलाया कि तुम मुकम्मल इसके हो? कभी इसे कहा कि कोई बात नहीं, घर में तुम्हें कोई कुछ बोले तो तुम रात को मुझे बताकर अपना दिल हल्का कर लिया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर नहीं तो मोहतरम, आप कभी भी औरत को मुतमईन नहीं कर सकते। और अगर आप सारा दिन गालियाँ देते हैं, मार पीट करते हैं और औरत को कमतर होने का एहसास दिलाते हैं, अगर आपका ताल्लुक़ हाकिम और महकूम, पाते और मफ्तूह वाला है तो आप तो कभी भी औरत को मुतमईन नहीं कर सकते। क्या औरत फ़कत एक सेक्स मशीन है, बच्चे पैदा करने की मशीन है? क्या औरत एक सेक्स का खिलौना है? आपको अगर ये लगता है कि सारा दिन गालियाँ देने, बेइज्जत करने, खराफात बिकने, तजलील करने के बाद रात को बिस्तर पर सुपरमैन या पहलवान बन जाने से औरत मुतमईन हो जाती है, तो फिर ये आपकी भूल है जनाब। औरत अर्गिज़ सेक्स की भूखी नहीं है। सेक्स एक ज़रूरत है, इस बात को जटलाया नहीं जा सकता, मगर बेइज्जत और जलील होने या गालियाँ सुनने के बाद औरत के जज्बात आपके लिए मर जाते हैं और फिर वो बिस्तर पर एक जिंदा लाश बनकर पड़ी होती है। एक ऐसी लाश जिसके साथ कुछ भी किया जाए इसे महसूस तक नहीं होता। फिर मुतमईन होना तो दूर की बात है। पोर्न इंडस्ट्री ने जो ये तस्वीर औरत की पेश की है वो सरासर गलत है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। औरत ही अर्गिज़ ऐसी नहीं है। आप लोग नीम हकीम के पास जाकर औरत को मुतमईन करने की अदवियात या तेल खरीदने की बजाय औरत को पढ़ने और जानने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि औरत इज़्ज़त, मोहब्बत, एतमाद और अंडरस्टैंडिंग के फार्मूले से मुतमईन होती है, सख्ती और टाइमिंग की गोलियां खाने से नहीं। आप यकीन करें कि इज़्ज़त देने वाले मर्द के फ़कत हाथ लगने से या आंखों में देखने से भी औरत मुतमईन हो जाती है। सेक्स एक आखिरी मरहला है, मंजर का इख्तिताम है। सेक्स एक सफ़र की मांद है, ये इंतहा ज़रूर मगर इब्तिदा नहीं। जिसे सफ़र से पहले सफ़र की तैयारी ज़रूरी होती है, ऐसे ही मियाँ बीवी वो दो मुसाफिर हैं और सेक्स एक सफ़र है। सफ़र पर जाने के लिए दोनों का तैयार होना निहायत ज़रूरी है। अगर एक मुसाफिर भी थका हुआ है या सफ़र पर जाने की मुकम्मल हालत में नहीं है तो ये सफ़र अधूरा रह जाएगा, जिसमें एक मुसाफिर तो मंजिल तक पहुंच जाएगा मगर दूसरा अधूरा रह जाएगा। और सेक्स एक ऐसा सफ़र है जिसमें दोनों मुसाफिर मंजिल तक पहुंच जाए तो ही सफ़र का लुत्फ़ आता है, वरना एक लुत्फ़ दूसरे के लिए तकलीफ़ और अजियत है। तो सोचिए, जब तक दोनों तैयार नहीं, जब तक दोनों की रजामंदी शामिल नहीं, तब तक सेक्स फ़कत एक बरम है, लज्जत नहीं है। दो तरफ़ा हो तो ही सफ़र खैर मुक़द्दम होगा। औरत को सेक्स नहीं, रोमांस पसंद होता है। इसको तैयार होने के लिए वक्त दरकार होता है। औरत का जिस्मानी फंक्शन मर्द से बहुत मुख्तलिफ होता है। नफ्सियात का मुतालिया किया करे, पहले इसके साथ बातचीत करते हुए इसके लिबास की तारीफ़ करे, इसके हुस्न की, इसके गालों, जुल्फ़ों और लबों की तारीफ़ करे,
اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اس کی گود میں سر رکھے، اس کے جسم کے مختلف حصوں کی تعریف کرے، اس کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرے اور آہستہ آہستہ آگے جانب بڑھے۔ 15 سے 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رکھے اور پھر آخری مراحل کو جانے۔ عورت بہت آسانی سے مطمئن ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیں، عزت، محبت، اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ عورت کو مطمئن کرنے کے لیے بنیادی شرائط ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ عزت، محبت، اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ پر بنی ہوئی تو پھر ہر رات ہی خوبصورت اور مکمل ہو جاتی ہے، وگرنہ ہر پل اور ہر لمحہ فقط عذاب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ نفسیات اور عورت کے فنکشن کا مطالعہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔